नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन संपन्न। 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने और एआई के लाभों के समान वितरण का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। कहा, इससे वैश्विक चिप निर्माण में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौते किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए। भारत ने एडिलेड में तीसरे और अंतिम महिला टी20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। और कोलंबो में टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहले मैच में वर्षा से विलंब। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया है। ये घोषणा पत्र आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई का लाभ उठाने पर व्यापक वैश्विक सहमति दर्शाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित इस घोषणा पत्र में एआई के लाभ मानवता के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाने पर बल दिया गया है। एक रिपोर्ट। इन देशों ने एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी चार्टर ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए आधारभूत एआई संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एआई को अपनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक मंच के विकास पर ध्यान दिया गया। इन देशों ने यह भी स्वीकार किया कि लचीली नवोन्मेषी एआई के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांत उन्हें सुदृढ़ और प्रभावी एआई प्रणालियों के विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के जरिए दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा मिलने और एआई को आर्थिक विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। अंकित कुमार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन में वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रमुखों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिट में देश विदेश के प्रतिभागी शामिल हुए जो काफी उत्साही दिखे, जिसमें 5 लाख से अधिक आगंतुक प्रदर्शनी में शामिल हुए और कार्यशालाओं का प्रदर्शन करते हुए चर्चाओं में भाग लिया। विधि के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर काम कर रहे लेक्सलेगिस एआई के प्रबंध निर्देशक साकार एस यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के समक्ष अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ जितना के लोग आए हैं देश से विदेश से, हम लोग को काफी कुछ सीखने को मिला, अपना प्रोडक्ट शोकेस करने को मिला। इस तरह के एक इनिशिएटिव से हम लोग बहुत खुश हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो के सफल आयोजन से वैश्विक एआई नवाचार, सहयोग और उत्तरदायी तकनीकी विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है। रोहन और सकलेन के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में कल भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संविधान सरकार की आलोचना और विरोध प्रदर्शन की अनुमति देता है, लेकिन देश के विरुद्ध ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये लोकतंत्र में ठीक बात है, और सरकार के नीति के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का आजादी है। संसद में हो या संसद के बाहर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में सबके लिए ये आजादी प्राप्त है, संविधान में प्रावधान है। लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एचसीएल फॉक्सकॉन की संयुक्त विनिर्माण इकाई है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एचसीएल फॉक्सकॉन विनिर्माण इकाई की स्थापना तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रहा है और ये गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है।
हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन की ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक भारत का टेक्नोलॉजी दशक है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि ये डेकेड भारत का टेकेड है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है वो 21वीं सदी के हमारे सामर्थ्य का आधार बनेगा। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और इसके लिए मेड इन इंडिया चिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भारत की चिप मेड इन इंडिया होगी तो हमें हमारे आधुनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, ह्यूमन सेंट्रिक, मानव विजन, उसको आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। 86 कंट्रीज ने उस साझा दस्तावेज पर साइन किया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मानव विजन स्थापित हुआ है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश के गांव और शहरों में कानूनी चाहिए सलाह, वकील जी फोन पे बताएंगे कानूनी राह। निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.teli-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दे सिल्वा के साथ विस्तृत वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब से अधिक तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक निर्णायक मोड़ है। नई दिल्ली में आज भारत ब्राजील व्यापार मंच के पूर्ण सत्र में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र, विविधता और विकास की साझा आकांक्षाओं की नींव पर आधारित है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कामरूप मेट्रो जिला के कचुटोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत 260 करोड़ रुपए से अधिक है। गृह मंत्री ने कहा कि 5 वर्ष के भीतर असम भारत का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में असम के लिए 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। आसाम के अंदर मोदी जी ने 15 लाख करोड़ के विकास के काम कराए हैं। विश्व के बड़े बड़े ब्रिज, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में आसाम को विस्तृत किया। बहुत ल्यूक्रेटिव, आकर्षक औद्योगिक नीति लाकर अगले 5 साल में आसाम पूर्वोत्तर का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए कण पदार्थ उत्सर्जन के कड़े वैधानिक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण को मजबूत किया जा सकेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि आयोग ने चिन्हित उद्योगों में 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर का एक समान कण पदार्थ उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया।
केरल और छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। केरल में अंतिम मतदाता सूची में कुल 2,69,53,644 मतदाता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 1,87,30,914 पंजीकृत मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सहायता के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कल के निर्देश के अनुपालन में जिला सत्र न्यायालयों से 150 न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि सत्र न्यायाधीशों के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के 7 पूर्व न्यायाधीशों को भी इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अर्धसैनिक बलों की 480 कंपनियां तैनात करेगा। चुनाव के मद्देनजर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। ये तैनाती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 240 कंपनियां 1 मार्च से और शेष कंपनियां 10 मार्च से तैनात की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण आज नौसेना युद्ध महाविद्यालय में संपन्न हो गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित मजबूत समुद्री सहयोग का आह्वान किया। नौसेना प्रमुख ने कोमोरोस, कीनिया, मालदीव और सेशल्स सहित 14 भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए वैश्विक शुल्क की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10% शुल्क का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया, जिससे ये सवाल उठने लगे कि भारत पर पहले लगाए गए 18% टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में प्रेस वार्ता की है। अमेरिकी प्रशासन ने इस संबंध में कुछ उपायों की भी घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और निर्णायक T20 मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। एडिलेड में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। भारत के लिए श्रीचरणी और श्रियंका पाटिल ने 3-3 विकेट लिए। और कोलंबो में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में पहले मैच में न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वर्षा के कारण मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस चरण में भारत का पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका के साथ अहमदाबाद में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन संपन्न। 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने और एआई के लाभों के समान वितरण का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। कहा, इससे वैश्विक चिप निर्माण में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौते किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए। भारत ने एडिलेड में तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। और कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहले मैच में वर्षा से विलंब। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।